तो अभी हम लोग क्या है कि बाबा बालक दास त्यागी जी के आश्रम में है। और भगवान, ये जो नए लोग यहाँ अभी जो हम जैसे यंगस्टर हैं और वो महाकुंभ में आ रहे हैं, लेकिन कई सारे लोगों को इसके बारे में ये नहीं पता है कि कुंभ होता क्या है, इसका आयोजन क्यों है। जहाँ जहाँ अमृत छलक गया था वहाँ पर कुंभ के मेले स्थापित होते हैं। जैसे राम ब्रह्म परमारथ रूपा, क्योंकि भगवान तो सब में बसा हुआ है। अब ग्रह जाऊ सखा सब भजो वो दृढ़ नेम। तो ऐसा अभी अभी आपको मंडलेश्वर बनाया है। जो लोग मतलब भगवान पहली बार कुंभ में आ रहे हैं तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जैसे हम यहाँ पहली बार आए हैं। यहाँ आके सबसे पहले तो प्रयाग में स्नान संगम में करना चाहिए। फिर क्या है, सभी भेष भगवान का दर्शन करना चाहिए। और हम सब लोग महाराज जी की सेवा में रहते हैं और हम आप जैसे लोग ही मिलके, और महाराज श्री का इतना बड़ा सेव खाना है क्योंकि जिनका हृदय पवित्र होता है, ऐसे महापुरुषों से सभी प्रेम करते हैं। तो और हम तो क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपना पूरा जीवन ही धर्म और सनातन के लिए समर्पित कर दिया। तो नारायण की कृपा से ऐसे महापुरुषों के बीच में मैं भी भगवान राम की कथा करता हूँ। मदन मोहन जी महाराज मेरा नाम है, उसके नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलता है। और कभी कभी आस्था संस्कार पे भी 2 दिन पहले संस्कार चैनल पर मेरा इंटरव्यू हुआ जी था। और आज संयोग से मैं यहाँ बैठा हुआ था, 4 तारीख की योजनाओं को सुनने के लिए आया और आपका पदार्पण हो गया। जी, बड़ा बहुत अच्छा बढ़िया लगता है, रहा। आपके साथ में युवान है और युवानों में जोश है संस्कृति को समझने का। और मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप अच्छा श्रवण करोगे तो अच्छा सोचोगे तो आप अपने राष्ट्र के लिए, जाति के लिए, परिवार के लिए और पूरी मानवता के लिए, मुझे भरोसा है कि आप कुछ ऐसा करोगे ताकि आपके ऊपर पूरे सनातन को गर्व होगा। यही मेरी इच्छा है। भगवान, ये जो नए लोग यहाँ अभी जो हम जैसे यंगस्टर हैं और वो महाकुंभ में आ रहे हैं, लेकिन कई सारे लोगों को इसके बारे में ये नहीं पता है कि कुंभ होता क्या है, इसका आयोजन क्यों है, कैसे ये चीजें हुई। फिर आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो लोग समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। का पौराणिक अर्थ तो आप जानते हैं, पुराणों में कथा आती है कि जब समुद्र का मंथन हुआ तो जो वो एक घड़ा निकला था उसमें अमृत था। तो असुरों ने उसको छीन लिया और वो लेकर भागे। जहाँ जहाँ अमृत छलक गया था वहाँ पर कुंभ के मेले स्थापित होते हैं। जैसे प्रयागराज है, हमारा नासिक है, और उज्जैन है और हरिद्वार है। बाकी तो इसका मूल हेतु यही है कि पूरे भारत के संत यहाँ एकत्रित होते हैं और देश काल परिस्थिति के हिसाब से ज्वलंत समस्याओं पर चर्चाएं करते हैं कि क्षेत्र में किस जगह पर हमें कौन सी कहाँ पाठशाला खोलनी है, कहाँ गौशालाएं खोलनी है। ये धर्म की एक ऐसी व्यवस्था है, इसीलिए तो मंडल का ईश्वर मंडलेश्वर बनाया जाता है कि भाई आपके मंडल में कोई भी हमारे सनातन के विपरीत में कोई अकृत्य न करे। वहाँ के आने वाली पीढ़ी कहीं ऐसा ना हो कि मूल धर्म को ही भूल जाए और हम देश को नहीं बचा पाए और सनातन को नहीं बचा पाए। तो भारत जो विश्व गुरु बना था वो किसी भौतिक वस्तु के चलते नहीं, हमारे हाँ, ये तो है। संस्कारों के चलते और हमारी संस्कृति के चलते बना। तो हमारी संस्कृति हमेशा, ये अनादि काल से, जब पूज्य महाराज जी मंडलेश्वर पद पे नहीं थे तभी भी धर्म की व्यवस्था थी, आज भी है और जब हम लोग नहीं रहेंगे तभी भी चलेगी। हो सकता है कि वो जो आज की पीढ़ी जो आपके चैनल पर सुन रही है उसमें से किसी को परमात्मा प्रेरणा देंगे। और इसमें क्या है कि न कोई जाति का पक्ष होता है, न कोई परंपराओं का। इसमें केवल सनातन और मानवता के विकास के लिए परमार्थ कोई हम राम जी मानते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, क्योंकि भगवान तो सब में बसा हुआ है। अब ग्रह जाऊ सखा सब भजो वो दृढ़ नेम। तो ऐसा जब उन्होंने कहा है कि भगत भूमि भूसुर सुरभ सुर हित लाग कृपाल, तो सगुण व्यापी जो निर्गुण परमात्मा वो कैसे सगुण बन के आता है। और आप देखते हैं कि यहाँ हर कोई परिचित हो या नहीं हो, अगर सबको प्रसाद का समय है तो सब प्रसाद पाते हैं। जो भी है सोने को जहाँ व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था है। अब स्वामी जी अगले कुंभों से तो और बड़ी व्यवस्था करने जा रहे हैं, इसलिए हजारों लोग आप में श्रद्धा रखते हैं और आपका कोई व्यक्तिगत उसमें स्वार्थ नहीं होता है, बल्कि आपके पास में पूरे सालों में जहाँ से भी कुछ एकत्रित हो जाता है वो आके जैसे समुद्र में से सूर्य भगवान जल को वाष्पित करते हैं और एक साथ बरसा देते हैं। इसी प्रकार ये महात्मा लोग ये पूरे जीवन अपना सालों साल धर्म का प्रचार करते हैं और जब लोगों के घर में जाते हैं तो लोग अपने संस्कारों के रक्षण के लिए कुछ प्रदान करते हैं। इनकी आवश्यकता नहीं है लेना, लेकिन हमारी संस्कृति कहीं भूल ना जाए तो उसको उस समय स्वीकार कर लेते हैं और फिर कुंभों में आकर वो एक साथ जनहित के कामों में लगा देते हैं। यही हमारे कुंभ का प्रयोजन है कि हम संस्कृति को अक्षुण्ण कैसे रखें और कैसे हम समाज को विचारों से और व्यवहार से उस आध्यात्मिक के साथ जो मानसिक विषाद है, हमारा बच्चा कहीं व्यसन में फैशन में और कहीं पाश्चात्य भाषाओं में न भटक जाए,
और कहीं उसको ऐसा ना हो जाए कि वो आत्मग्लानि में जाके उसको फिर आत्महत्या करनी पड़े। इससे अच्छा है कि वो सनातन को संजीवनी बनाकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाए। इसके लिए हम लोग कुंभों का आयोजन करते हैं। तो जो लोग मतलब भगवान पहली बार कुंभ में आ रहे हैं तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जैसे हम यहाँ पहली बार आए हैं? यहाँ आके सबसे पहले तो प्रयाग में स्नान संगम में करना चाहिए। फिर क्या है, सभी भेष भगवान का दर्शन करना चाहिए और कभी भी उसमें दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर कोई क्रोध करता हुआ महात्मा दिखे तो समझना चाहिए कि इस समय इनका नरसिंह अवतार प्रकट हो रहा है। अगर कोई बहुत छोटा दिखाई देने लगे तो समझना चाहिए हमारे वामन स्वरूप है। दोष दृष्टि, क्योंकि कोई भी महापुरुष बनता है, आजकल लोग नशे में चले जाते हैं, गलत कामों में चले जाते हैं, लेकिन ये भेष में भगवान की कृपा के बगैर कोई नहीं आता है। तो हमें कोई भी मिले, यहाँ विविधता है, कोई शैव की आराधना करता है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई दिगंबर है, कोई नागा है, कोई कुछ है, तो कुछ पाखंड परायण भी है। क्योंकि ये ब्रांड इतनी अच्छी है कि जो चीज मार्केट में अच्छी आती है तो कुछ लोग हम जैसे भी होते हैं जो निजी स्वार्थों के लिए, तो हमें अपने विवेक के अनुसार अच्छे महापुरुषों का, अब जैसे महाराज जी अब ये बचपन के बाल संत हैं, तो ऐसे महापुरुष अगर गलत करना चाहे तो उनकी प्रकृति में गलत करना है ही नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में आकर हमें अपने जीवन को धन्य करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हम इनकी सेवा करेंगे तो फिर हमें परमात्मा आशीर्वाद देगा। हमें इनसे आशीर्वाद भी नहीं मांगना चाहिए, वो बिना मांगे ईश्वर विधान के अनुसार दे ही देगा आपको। आपको गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हमें कर्म करने का अधिकार है। इसलिए अगर हम इनमें भगवान नहीं देख सकते फिर तो भैया भगवान को हम कैसे समझ पाएंगे। इसलिए हमें इनकी आज्ञा को भगवान की आज्ञा माननी चाहिए और यही है कि जितना हो सके पूरी मानवता को पढ़ना चाहिए और फिर अपने कर्तव्य को पहचान के फिर अपने कर्तव्य पर आरूढ़ होके और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, यही सीखना चाहिए पहली बार जो आया उसको। धन्यवाद भगवान, इस पूरी वार्तालाप के लिए हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय जय पवन बिल्कुल। पवन को भी थोड़ा वो दीजिए। भगवान, आप जरा कुछ अपने बारे में बताएंगे, आप कहाँ रहते हैं और कहाँ किस प्रकार की कथाएं करते हैं आप? हम लोग जो होते हैं पूज्य बापू जी महाराज जो कि परिव्राजन ज्यादा करते हैं, जी ये सीमाओं में आबद्ध नहीं होते हैं। बापू जी का बचपन में मेरे को आदेश मिला था कि जो सीमाओं में रहता है वो संसारी होता है, जो असली होता है वो परमात्मा होता है। जी तो जाति संप्रदाय पंथ या फिर एक, हाँ लेकिन फिर भी स्थूल शरीर के लिए व्यवस्था चाहिए। व्यवहार अपनी जगह होता है, आध्यात्म अपनी जगह होता है। बिल्कुल तो साहब। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो बाकी के कई आश्रम है, एक तो गोवर्धन में है, एक राजस्थान चिरावा में है और गुजरात में आश्रम है। जी कुछ महाराष्ट्री है, हमारे मंडलेश्वर है, अखाड़ों में अभी महाराष्ट्री को हमारे सारे अखाड़ों में महाराज जी की संत सेवा को देखते हुए ब्राह्मण और गायों के प्रति भाव को जब देखा तो संतों ने ये निर्णय लिया कि आपको भगवान ने सामर्थ्य दिया है, बहुत भावुक परिवार इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनको एक दायित्व दे दिया है कि जिस मंडल में आप रहते हो उस मंडल के ईश्वर आप रहेंगे और वहाँ रहकर हमारे सनातन में किसी प्रकार की कोई बाधा अवरोध ना हो, वहाँ वेद विद्यालय हो जहाँ ब्राह्मणों का शिक्षा अध्यापन हो और वहाँ हमारी संस्कृति के लिए भगवान की आरतियाँ, ये मठ मंदिरों की जो व्यवस्था है, हमारे रहते हुए हमारे सनातन पर कोई अस्तित्व पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। इसलिए पूरे अखाड़ों ने यहाँ पर पूज्य महाराज जी को इस पद पर विभूषित किया है। 4 तारीख को सभी संत यहाँ पधारने वाले हैं अखाड़ों के और यहाँ एक बहुत बड़ा पट्टाभिषेक होगा और पूज्य महाराज जी को विधि विधान के अनुसार और फिर महाराज जी उन सभी संतों को एक बृहद भंडारा